स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल फिज़िक्स विद भूपेंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फार्मूलाज ऑफ टेम्परेचर कन्वर्जन। तो जल्दी से हम पहले फार्मूलाज डिस्कस करते हैं, बाद में हमने न्यूमेरिकल करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला है, जर्नल फार्मूला, टेम्परेचर ऑफ सिलेक्टेड स्केल माइनस लोअर फिक्स लिमिट ओवर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक जनरल फार्मूला है, जैसे हमने एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन करनी है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है सिलेक्टेड स्केल का, उसमें से हम उसका लोअर फिक्स लिमिट, एक टेम्परेचर का लोअर फिक्स लिमिट होता है, एक अपर फिक्स लिमिट होता है। तो अब हम जो स्केल सिलेक्ट करेंगे उसमें से लोअर फिक्स लिमिट माइनस कर देंगे और नीचे लिखेंगे अपर फिक्स लिमिट माइनस लोअर फिक्स लिमिट। जैसे सेल्सियस स्केल है उसका ये फार्मूला बनता है, ऊपर वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग सेल्सियस स्केल लिखा, उसमें से हमने ज़ीरो माइनस करना है क्योंकि जो लोअर लिमिट है उसकी 0 डिग्री होती है और जो अपर लिमिट होती है उसकी 100 होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे केल्विन स्केल है, इसमें से देखो अपर लिमिट कौन सी है 373 और लोअर लिमिट कौन सी है 273। तो नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो अपर लिमिट होती है 212 और जो लोअर लिमिट है वो है हमारे पास 32। आगे रेनबर स्केल में जो अपर लिमिट होती है 80 और लोअर लिमिट होती है 0। तो अब आप इस फार्मूलाज का जो स्क्रीनशॉट खींच लेना और इस फार्मूला के यूज़ करके हम जो है आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। तो पहले इन फार्मूलाज को ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो इसमें सेल्सियस स्केल है उसकी जो लोअर लिमिट है 0 है, अपर लिमिट जो है 100 है। केल्विन स्केल में अपर लिमिट 373 है और लोअर लिमिट 273 है। आगे फ़ारेनहाइट स्केल है, उसमें अपर लिमिट 212 है और लोअर लिमिट 32 है। और रेनबर स्केल में अपर लिमिट हमारे पास 80 है और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। तो अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इन टॉपिक पे, इन फार्मूलाज के ऊपर। तो सबसे पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है, टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी पर्सन इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फाइंड द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था सेल्सियस स्केल का, वो था हमारे पास C माइनस 0/100 माइनस 0। ठीक है, तो अब हमने किस में कन्वर्जन करनी है, उसकी फ़ारेनहाइट स्केल में, सॉरी फ़ारेनहाइट में है, हमने सेल्सियस स्केल में करनी है। तो सामने कौन सा स्केल लिखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल लिखेंगे। तो F माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। तो अब हमारे पास जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास 98.4 है, उसमें से हम 32 माइनस करेंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 212 माइनस 32। तो इस साइड पे C माइनस 0 डिवाइड बाय 100। तो जब हम 98 में से 98.4 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 98.4 माइनस 32। तो पहले 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इन 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास 66.4 और नीचे आएगा 180 और इस साइड पे आएगा C, इस साइड पे नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। तो C किसके बराबर आ जाएगा, 66.4 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, एक ज़ीरो कट जाएगी। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 18। तो फिर हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी 664 डिवाइड बाय 18 और इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 के टेबल पे कटिंग, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आगे हमारे पास बचे 6 62। तो 9 6 का 9 5 ज़ा 45, 9 6 का 54, 9 7 ज़ा 63।
तो 9 6 पे जाएगा, ठीक है। तो बाद में आएगा 8, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 9। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 36.89 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम करेंगे केल्विन स्केल का कन्वर्जन। तो पहले हम केल्विन स्केल की जो वैल्यू है वो लिखेंगे K-273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273। उसको हम इक्वेट कर देंगे किसके साथ, उसके फ़ारेनहाइट स्केल के साथ। फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या वैल्यू थी, F-32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। तो F की वैल्यू पुट कर देंगे 98.4 माइनस 32 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 212 माइनस 32। तो इधर केल्विन की वैल्यू निकालनी है। नीचे देखो 373 माइनस 273 दैट इज़ 100। केल्विन माइनस 273 बाई 100 इज़ इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 98.4 में से 32 पहले माइनस किए थे तो कितना आंसर आया था 66.4। उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 180 के साथ, क्योंकि हमने इनका भी आंसर पहले निकाला हुआ है इधर। तो K की वैल्यू क्या आएगी, K-273 डिवाइड बाई 100 इज़ इक्वल टू 664 लिख दूँ तो नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 180 को, और अब 100 उधर ले जाता हूँ। हंड्रेड के साथ ये देखो, ये ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गई, ये ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गई। तो अब हमने K की वैल्यू निकालनी है, K-273 इज़ इक्वल टू 664 की कटिंग की थी अभी हमने 18 के साथ, तो हमारे पास आई थी 36.89, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 36.89 प्लस 273। तो इसके हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 309.89 केल्विन, ठीक है। अब आपको इनके जो फार्मूला से क्लियर है। सेल्सियस में हमने जो वैल्यू निकाली है वो आई है 36.89, और जो केल्विन में हमने वैल्यू निकाली है 309.89। तो अब जो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द हाईएस्ट एंड द लोअर पॉइंट ऑफ द आर्बिट्रेरी थर्मामीटर आर 380 डिग्री 350 डिग्री एंड 5 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट लिमिट हमारे पास है 350 डिग्री, और जो लोएस्ट लिमिट है हमारे पास 5 डिग्री। तो टेम्परेचर जो सेल्सियस में हमें गिवन है, टेम्परेचर इफ़ दिस थर्मामीटर रीड्स 90 डिग्री। अब जब ये थर्मामीटर 90 डिग्री रीड करेगा, ठीक है, तो आगे हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो पहले सेल्सियस स्केल लिखेंगे C-0 डिवाइड बाय 100-0। रीडिंग कितनी दी थी हमें, ये देखो रीडिंग की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री। तो 90 में से 5 निकाल देंगे, लोअर लिमिट, यही फार्मूला था ना, टेम्परेचर जो हमें गिवन होता है उसमें से हमने लोअर लिमिट माइनस करनी है, नीचे अपर लिमिट 350 दी है, उसमें से हमने कौन सी लिमिट माइनस करनी है, लोअर लिमिट। तो C/100 किसके बराबर आएगा हमारे पास 85 डिवाइड बाई 345 के। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 डिवाइड बाई 345, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो अब हम कटिंग करेंगे, तो 5 के टेबल पे 5 1 5, बाद में बच गया 35, 5 7 35। तो 5 के टेबल पे 5 6 का 30, और साथ में आ जाएगा 5 9 45। तो ये आ जाएगा C इज़ इक्वल टू 1700 डिवाइड बाई 69। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कटिंग करके 24.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं,
अगली वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इतना ही। थैंक यू।